जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल फरूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान। और आज हमने जो मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए थे उसमें से दो टॉपिक्स हमारे रह गए थे। एक मल्टीपल फिशन जो कि ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, और एक पार्थिनोजेनेसिस जो कि दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। जो बाकी के मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में जो है वो रिकॉर्ड कर दी है, और उसका एक लिंक जो है वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, ठीक है। अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं देर किए बगैर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन में। जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से पहले लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस पढ़ने से पहले ये देखना है कि आम हालात में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो कैसे होती है। वो इस तरीके से होती है कि मदर से जो है ना वो एग आता है, और फादर से जो है वो स्पर्म आता है। ऐसा ही है, मदर से एग आता है, फादर से स्पर्म आता है, और दोनों किस तरीके से आते हैं? मियोसिस से। मियोसिस होती है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था उसका जब एग बनता है तो वो हैप्लॉइड हो जाता है, और जो डिप्लॉइड फादर था जब उसका स्पर्म बनता है तो वो भी हैप्लॉइड हो जाता है। और स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और जाइगोट बन जाता है, वो दोबारा से डिप्लॉइड हो जाता है, 2n। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एग भी आता है, स्पर्म भी आता है, दोनों मिलते हैं और जाइगोट बनता है, 2n डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जो ये एग है ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो ही ना, इस ये एग और स्पर्म की फ्यूजन हो ही ना, बल्कि एग खुद ब खुद माइटोसिस करके डिवाइड करके डेवलप करके कन्वर्ट हो जाए इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, एक न्यू ऑफस्प्रिंग बना दे। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है, इस तरह का जो प्रोसेस है, इसको बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। अब चूंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, यानी मदर से सिर्फ एग आया और वो एग से ही नया ऑफस्प्रिंग बन गया, तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। तो मैंने कहा था अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो दैट विल बी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हमने मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। अगर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते, एग और स्पर्म दोनों आपस में मिलते और जाइगोट बनता, तो दिस वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक नॉर्मल तरीका है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि जो एग है वो स्पर्म से फ्यूज हुए बगैर, स्पर्म से फर्टिलाइज हुए बगैर जाइगोट नहीं बनाता, बल्कि एग खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। इस डेफिनेशन पे इसकी डेफिनेशन भी बड़ी आसान है। जिस तरह से मैंने आपको प्रोसेस बताया वही उसी को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। एन अनफर्टिलाइज्ड एग, एक ऐसा एग जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ, जिसके साथ स्पर्म नहीं मिला, डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, वो एक नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया। एक ऐसा एग जिसके साथ स्पर्म नहीं मिला, वो एक नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। इसमें जो एग्जांपल है वो आपने याद रखनी है हनी बीज की। हनी बीज की एग्जांपल कैसे याद रखनी है कि जो हनी बीज है ना वो ये शहद की मक्खियां हैं। शहद की मक्खियां जो है ना छत्ते बना के रहती हैं, सबको पता है। और जो शहद की मक्खी के छत्ते हैं उसमें शहद होता है, और जो छत्ता है वो एक हनी कोम लाइक उसकी अपीयरेंस होती है, उसमें वैक्स होता है। अब जो ये शहद की मक्खी है ना, शहद की मक्खी का जो छत्ता है, हनी बी का जो कोम्ब है, उसके अंदर तीन तरह की मक्खियां रहती हैं। एक होती हैं फीमेल्स, एक होते हैं मेल्स, और एक होती है फीमेल क्वीन बी। वो फीमेल ही होती है, लेकिन उन फीमेल्स में से एक सेलेक्ट की जाती है, खास फीमेल जो कि जरा हेल्दी हो। उस फीमेल को खास तरह की डाइट दी जाती है, उसको खास तरह की जेली खिलाई जाती है, तो वो डेवलप होकर बड़ी हो जाती है साइज में। उसको कहते हैं मलका मक्खी या क्वीन बी। तो वो क्या बन जाती है? क्वीन बी। तो जो हनी बीज हैं, हनी बी का जो छत्ता होगा उसमें तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे। एक मेल होंगे, एक फीमेल्स होंगी, और एक क्वीन बी होगी। एक छत्ते की एक क्वीन बी होगी, एक मलका मक्खी होगी जो उस छत्ते पे जो है ना कंट्रोल करेगी। तो जो फीमेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्कर्स। ये काम करेंगी, इनका सारा काम है, इन्होंने जाना है, इन्होंने छत्ता भी बनाना है, इन्होंने शहद भी बनाना है, इन्होंने जाना है फूलों का रस चूस के आना है, इन्होंने फाइट भी करना है, इन्होंने डिफेंड भी करना है अपने छत्ते को, सारा काम इन्होंने करना है। ये है फीमेल वर्कर्स। फीमेल वर्कर्स क्या है? डिप्लॉइड। जिस तरह सारे ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं। एक फीमेल को खास स्पेशल डाइट दी, उसको बड़ा कर दिया साइज में, वो बन गई क्वीन बी, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड। क्वीन बी का काम क्या है? क्वीन बी का काम यह है कि इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है। क्वीन बी का काम यह है कि इसने अंडे देने हैं, इसने नेक्स्ट जनरेशन लेके आनी है। क्वीन बी विल ले एग्स टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। क्वीन बी का काम शायद बनाना नहीं है, बना ले तो उसकी स्वाबदीद है, लेकिन जो क्वीन बी है उसका जो मेन काम है, उसका मेन काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, और नए ऑर्गेनिज्म, नए ऑफस्प्रिंग्स लेके आना, नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना। जो बाकी की फीमेल्स हैं तो क्या ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी? नहीं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, ये अंडे नहीं देंगी, ये सिर्फ काम करेंगी। इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना है। सिर्फ एक छत्ते में जो एक फीमेल थी जो कि क्वीन बी थी, इसने इसने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एग्स ले करने हैं, इन्होंने नहीं करने। और जो मेल्स हैं इनका दूसरा नाम है ड्रोन्स। ड्रोन्स का मतलब यह है कि ये निखट्टू हैं। निखट्टू का मतलब ये कोई काम नहीं करते। ये ना तो शहद का जो है ना शहद बनाएंगे, ना ये जाके रस चूस के आएंगे, ना ये कोई डिफेंड करेंगे अपने छत्ते को। बस इनका काम यह है कि इन्होंने स्पर्म्स प्रोवाइड करने हैं क्वीन बी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये स्पर्म्स देंगे क्वीन बी को ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके और नेक्स्ट जनरेशन आ सके।
अब मेल की बात भी हो गई, क्वीन बी की बात भी होगी, फीमेल की बात भी होगी। अब फीमेल में ये और क्वीन बी में ये देख लो, दोनों डिप्लॉयड हैं, लेकिन जो मेल्स हैं ये हैप्लॉयड। मेल्स क्या है? हैप्लॉयड। क्यों? बताता हूं। अब देखो जो क्वीन बी है ना, क्वीन बी के पास एग्स हैं और मेल ने स्पर्म्स जो है ना वो क्वीन बी को दिए, ठीक है, मेल ने स्पर्म्स दिए क्वीन बी को। अब फॉर एग्जांपल ये स्पर्म इसके साथ मिल गया एग के साथ, ये स्पर्म इस एग के साथ मिल गया, ठीक है, और ये जो दो एग्स थे, इन एग के साथ कोई स्पर्म नहीं मिला, तो जिन एग्स के साथ स्पर्म मिल गया वो टू एंड डिप्लॉयड बन गई जाइगोट, ये बन गई फीमेल्स, फीमेल वर्कर्स। और जिनके साथ स्पर्म नहीं मिला वो एग भी ले हो जाएंगे और वो एग माइटोसिस से कन्वर्ट होकर एक नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चूंकि ये हैप्लॉइड थे और इनके साथ कोई स्पर्म नहीं फ्यूज किया, अब ये क्या बन गए? हैप्लॉइड। ये बन जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे मेल ड्रोन्स में। ये जो है ना मेल्स बन गए। अब एक एग था जिसका स्पर्म फर्टिलाइज उसको करता, जाइगोट बनना चाहिए था, फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए थी, फ्यूजन ऑफ गमीट्स होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अनफर्टिलाइज्ड एग था, एक अनफर्टिलाइज्ड एग था जिसमें कोई स्पर्म उसका फ्यूज नहीं किया, कोई गमीट फ्यूज नहीं किया उसके साथ, वो एग पड़ा पड़ा ऐसे ही डेवलप हो गया मेल में, मेल हनी बी में। दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। और खाली एग था, इसका मतलब खाली फीमेल इन्वॉल्व हुई, इसका मतलब एक पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, तो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और चूंकि ये हैप्लॉइड था एग, अब ये हैप्लॉइड से माइटोसिस हुई और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो जो ऑर्गेनिज्म बना है उसको भी क्या होना चाहिए? हैप्लॉइड। तो जो मेल्स हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वीन बी बनी जिस तरीके से, क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी? नहीं। जो फीमेल वर्कर्स बनी ये इस तरीके से गेमीट्स की फ्यूजन से, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी? नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। यानी हनी बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं और पार्थिनोजेनेसिस भी कर रहे हैं। पार्थिनोजेनेसिस कैसे होगी कि जो एग्स थे कुछ फर्टिलाइज हो गए, कुछ एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए। जो एग फर्टिलाइज नहीं हुए उनको ले नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी एग ले हो जाएंगे, और जो एग ले होंगे उनको डेवलप नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो डेवलप हो जाएंगे। ये खास तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो एग्स हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं, दे विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग एंड दे विल प्रोड्यूस मेल ड्रोन्स। तो जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो गया न्यू ऑफस्प्रिंग में, किसकी डेफिनेशन थी? पार्थिनोजेनेसिस की। तो व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस वेरी सिंपल, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ an unfertilized egg into a new offspring. An unfertilized egg develops into a new offspring, एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि जो क्वीन बी है इसने अंडे देने हैं, इसने एग्स ले करने हैं, मेल ने क्वीन बी को स्पर्म्स देने हैं और फीमेल ने सारा काम करना है बाकी का। अब मेल जो है ना वो खुद हैप्लॉइड है। अब जब ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे ये माइटोसिस से स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि म्यूसिस तो नहीं कर सकते। म्यूसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है, 2n वाले सेल में म्यूसिस होती है और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसमें तो क्रोमोसोम नंबर पहले ही हाफ है। अगर इसमें म्यूसिस कर देंगे तो n/2 तो नहीं ना करना, 2n से n हो गया, n से n/2 कर देना, नहीं, n तो रहना है, एटलीस्ट n तो रहना है। तो इसका मतलब ये कि जो ये मेल्स हैं ये माइटोसिस से स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करेंगे। अब फीमेल की बॉडी में एग्स हैं, कुछ एग स्पर्म से मिल जाएंगे, जो एग स्पर्म से मिल जाएंगे हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड फीमेल्स बन जाएंगी, फीमेल वर्कर्स। और जो एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स ही डेवलप हो जाएंगे इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग, और वो मेल होंगे और वो मेल ड्रोन्स होंगे और वो हैप्लॉइड होंगे। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। और इसकी एग्जांपल्स ये कौन कौन करता है? फिशेस करती हैं। फिशेस यहाँ पे बुक में लिखी है, फिश की प्लूरल भी फिश ही होती है, लेकिन फिशेस चूंकि बुक में लिखा है इसलिए मैंने भी लिख दिया है। फ्रॉग्स हमारे जो एम्फीबियंस हैं ये कुछ करते हैं, और इंसेक्ट्स हमारे जो इंसेक्ट्स हैं ये करते हैं। ये इंसेक्ट्स में हनी बीज आ गए, सारी इंसेक्ट्स नहीं करती, कुछ इंसेक्ट्स करती हैं, और जिसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हनी बी की है कि हनी बी जो है ना ये पार्थिनोजेनेसिस करती है। तो व्हाट वाज पार्थिनोजेनेसिस? एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। और ये मैंने सारी एग्जांपल आपको क्वीन बी की और हनी बी की समझा दी। आम हालात में ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, बल्कि ये कि अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो गया और नया ऑर्गेनिज्म बन गया। दिस इज पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। इसी तरीके से एक ब्लू बॉक्स पेज नंबर 72 के ऊपर लिखा हुआ है बुक पे, दैट इज मल्टीपल फिशन। जिस तरह बाइनरी फिशन पढ़ी थी, बाइनरी फिशन में क्या था कि एक बैक्टीरियल सेल था, उस बैक्टीरियल सेल ने अपने डीएनए को डुप्लीकेट किया, फिर वो दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए और सेंटर से सेल मेम्ब्रेन श्रिंक करके और एक बैक्टीरिया से दो बन गए। क्योंकि दो बने थे इसलिए बाइनरी फिशन। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन जाए, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बन जाए, ढेर सारी डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिशन। जिस तरह यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन देखी थी, लेकिन वो वाली बात यहाँ पे नहीं, जिस तरह मल्टीपल फिशन। मल्टीपल ज्यादा सारे, फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। अब ये जो एग्जाम्पल है मल्टीपल फिशन, ये कौन करता है? ये अमीबा करती है खास तौर पर। अमीबा में क्या होता है कि जो पेनेट अमीबा इज एन इरेगुलर सेल, इरेगुलर शेप्ड सेल होता है। कोई भी इस तरह बना दे, मैंने इस तरह बनाया, आप किसी भी तरीके से बना देंगे तो अमीबा की वो शेप करेक्ट मानी जाएगी। सेंटर में उसकी न्यूक्लियस छोटे छोटे ऑर्गेनाइज पड़े हुए हैं, और इसमें मेम्ब्रेन मॉडल ऑर्गेनाइज भी हो सकते हैं, क्योंकि अमीबा जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, हालात नासाजगार होंगे, अमीबा को लगेगा मैं तो मर जाऊंगा। अगर हालात साजगार नहीं हुए, हालात साजगार का मतलब क्या है, नासाजगार का मतलब क्या है?
अगर खाने को कुछ नहीं है, टेम्परेचर बड़ा शदीद है, डिहाइड्रेशन है, पानी है नहीं, अमीबा कैसे सर्वाइव करेगा? तो ये उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अमीबा क्या करेगा? अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल बना लेगा, एक थिक वॉल क्रिएट कर लेगा अपने इर्द गिर्द, ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके बाहर की कंडीशन से, बाहर की एनवायरमेंट से। वो जो थिक वॉल अमीबा के इर्द गिर्द बनेगी, दैट विल बी नोन एज सिस्ट। ये जो थिक वॉल बनी यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी कॉल्ड एज सिस्ट। ये अमीबा को प्रोटेक्ट करेगी बाहर की अनफेवरेबल कंडीशन से, ऐसे हालात जिसमें खास तेज टेम्परेचर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट हो सकती है, तेज लाइट, इनसे बचने के लिए अमीबा क्या करेगा कि अपने इर्द गिर्द एक थिक वॉल क्रिएट कर लेगा, जिसे बोलेंगे सिस्ट। अब अमीबा सिस्ट बना लेगा, और सिस्ट बना के ऐसे ही रहेगा जब तक कंडीशंस फेवरेबल दोबारा नहीं हो जाती। जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस रहेंगी, अमीबा ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब हालात दोबारा से साजगार होंगे, खाने को मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, लाइट ठीक हो जाएगी, तो अमीबा सोचेगा कि अब मुझे फिर से ग्रो करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। अब अमीबा क्या करेगा? अब इस सिस्ट को तोड़े बगैर अमीबा इस अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू कर देगा। कैसे डिवाइड करेगा? माइटोसिस से। एक बारी माइटोसिस होगी 1 से 2, दूसरी बारी माइटोसिस होगी 2 से 4, तीसरी बारी माइटोसिस होगी 4 से 8। इस तरीके से बनते जाएंगे न्यूक्लियाई, 16, 32, 64 बनते जाएंगे, आगे से आगे न्यूक्लियाई बढ़ते जाएंगे। जब ढेर सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, यहां पर जिस तरह आप देख सकते हैं रेड में जो मैंने ये शो किया, दिस इज न्यूक्लियस। जो मैंने रेड में शो किया, दिस इज न्यूक्लियस। और जो ये पूरा है, दिस इज अमीबा का सेल। और यहाँ पर सारा साइटोप्लाज्म है, जो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बनाया, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे सारा साइटोप्लाज्म है, और ये सेंटर में इसका न्यूक्लियस पड़ा है। अच्छा, अब क्या अमीबा क्या करेगा? न्यूक्लियाई डिवाइड कर लिए, तो जो एक न्यूक्लियस से ढेर सारे न्यूक्लियाई बने, उनको क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियाई। पहले भी बोला था, क्या बोलेंगे? डॉटर न्यूक्लियाई। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई इतने सारे डिवाइड हो गए, अब ये डॉटर न्यूक्लियाई क्या करेंगे? अपने इर्द गिर्द, यहां से इस वाली डायग्राम पे आना है, अपने इर्द गिर्द जो ये सारा साइटोप्लाज्म है ना, अपने इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म इकट्ठा कर लेंगे। जो ये साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में एक एक न्यूक्लियस फिट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये सिस्ट रप्चर होगी, और ये सारे के सारे जो अमीबा बने थे, ये सारे के सारे बाहर निकलेंगे। पॉइंट्स में अगर हम इसको लिखना चाहें, कैसे लिख सकते हैं? कि नंबर 1 कि भाई जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, कि अमीबा विल फॉर्म मल्टीपल लेयर्स ऑफ thick walled structure around it to protect it from the unfavorable conditions, that is called cyst. And then nucleus divides into many deuteronuclei. एक न्यूक्लियस था, वो डिवाइड करता जाएगा मल्टीपल टाइम्स माइटोसिस से, एंड इट विल फॉर्म मेनी डॉटर न्यूक्लियाई। और फिर क्या हो कि अब न्यूक्लियस पहले डिवाइड किया था, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। जो ये पूरा साइटोप्लाज्म था, इसके भी छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू सेवरल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्म के भी छोटे छोटे पार्ट्स बन गए, और न्यूक्लियाई भी ढेर सारे बन गए। अब वो जो हर साइटोप्लाज्म का एक पार्ट बना है, उसमें एक एक न्यूक्लियस डाल दो। हर साइटोप्लाज्म के पार्ट में एक एक न्यूक्लियस डाल दो। ईच न्यू साइटोप्लाज्म एनक्लोजेस 1 न्यूक्लियस। हर साइटोप्लाज्म के पार्ट में एक न्यूक्लियस आ जाएगा। अब बन गया। अब ये जो है ना, इतने सारे, ये एक अमीबा था, इससे ये इतने सारे छोटे छोटे अमीबा बन चुके हैं। अब क्या करना है? बस अब सिस्ट को बर्स्ट करना है, सिस्ट को रप्चर करना है, और इन सारे छोटे छोटे जो है ना, ये अमीबा को बाहर निकाल देना है। सिस्ट विल बर्स्ट एंड डॉटर अमीबा सेल्स आर रिलीज्ड, और डॉटर सेल्स निकल जाएंगे। तो एक अमीबा था, अनफेवरेबल कंडीशंस आई, अमीबा ने हार नहीं मानी। अमीबा ने क्या किया? वो ऐसे ही पड़ रहा। जैसी कंडीशंस दोबारा फेवरेबल हुई, वक्त तो गुजर ही जाता है, हालात अच्छे आ ही जाते हैं। तो जब हालात अच्छे आए, अमीबा ने क्या किया? न्यूक्लियस को डिवाइड किया मल्टीपल टाइम्स। न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई, बहुत ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लिए। जो एक साइटोप्लाज्म था, उसको भी बहुत सारे पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू सेवरल पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर लिया। हर साइटोप्लाज्म के एक पार्ट में एक एक न्यूक्लियस डाल दिया। ईच साइटोप्लाज्म एनक्लोजेस 1 न्यूक्लियस, हर साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस आगे बंद हो गया। अब ये एक अमीबा से इतने सारे अमीबा बन गए। अब क्या होगा? द सिस्ट विल बर्स्ट एंड डॉटर अमीबा रिलीज, सिस्ट फटेगी और ये डॉटर अमीबा रिलीज हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। और बस ये इतनी सी बात है। ये ब्लू बॉक्स दोनों ही ब्लू, ये दोनों, ये ब्लू बॉक्स है पेज नंबर 72 के ऊपर, और ये पार्थेनोजेनेसिस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये बार बार बोर्ड में आते हैं। इसमें से एग्जांपल्स में एमसीक्यू बन सकते हैं कि हनी बी में होते हैं, फिश में होते हैं, फ्रॉग में, इंसेक्ट्स में, और हनी बी में मेल जो है, ड्रोन्स जो बन रहे हैं ना, ये पार्थेनोजेनेसिस से बन रहे हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप कह देते हैं फॉर एग्जांपल हनी बीज जो है वो पार्थेनोजेनेसिस एग्जांपल नहीं है। हनी बीज के अंदर जो मेल ड्रोन्स बने हैं, ये पार्थेनोजेनेसिस एग्जांपल है। क्वीन बी और फीमेल वर्कर्स जो हैं, ये तो पार्थेनोजेनेसिस एग्जांपल नहीं है। तो ये भी एक ट्रिकी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये अमीबा है, अमीबा के अंदर ये सिस्ट, ये डायग्राम अगर आप बना लें तो अच्छी बात है। नहीं भी बनाएंगे तो एटलीस्ट ये जो टेक्स्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल नहीं है, ये भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें अगर कोई बात पूछने वाली है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। तो एक सेपरेट वीडियो, सेपरेट लेक्चर है, तो इसलिए इसमें शामिल नहीं कर रहा। हालांकि है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है और उसकी मल्टीपल टाइप्स हैं।
तो उसके लिए सेपरेट इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।